आई केम अक्रॉस वेस्टीज। मोदी केयर आने से पहले वेस्टीज का वीडियो देखा था। तो आपने जब मोदी केयर स्टार्ट किया तो आपके मन में क्या चल रहा था? आप क्या प्लानिंग करी? आपने क्या एक्टिविटी रखी कि आपने 45 दिन में डायरेक्टर रैंक हिट किया? कैसे आपने अपने टारगेट को हिट किया? कैसे टारगेट आपने बनाए? नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित द केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, शून्य से शिखर तक, जिस सीरीज का मैंने नाम दिया हुआ है। और इस सीरीज में मैं आपको उन उभरते हुए लीडर्स से मिलाने जा रहा हूं, उन उभरते हुए लीडर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उनके एक्सपीरियंस जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो लोग अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंट्री किए हैं या कुछ साल पहले एंट्री किए हुए हैं और अभी तक लीडर नहीं बने हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये देखने लायक है और ये काबिले तारीफ है। जैसा कि जब मैंने अपने यूट्यूब के पोस्ट पे डाला हुआ था कि मेरी टीम से एक लेडी ने विद इन 45 डेज में मोदी केयर में डायरेक्टर रैंक को हिट किया था। विद इन 45 डेज में डायरेक्टर रैंक को हिट किया था। और आप लोगों ने कमेंट किया कि सर मुझे उनके जर्नी के बारे में जानना है, मुझे उनके एक्सपीरियंस समरी के बारे में जानना है। क्या उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग पहले से की थी? क्या उनके पास पहले से कोई टीम थी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे और मुझे लगा क्यों ना मैं अपनी टीम की उस लेडी से आपका रूबरू कराऊं, उनके साथ कुछ बातें करूं, उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करूं कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा टारगेट विद इन अ मंथ अचीव किया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बड़े खुश होकर बता रहा हूं कि आज हमारे बीच हमारी टीम की वो फास्टेस्ट हिट डायरेक्टर अचीवर है, जिनका नाम मैं बोलना चाहूंगा मनीषा तोलानी जी। मनीषा तोलानी जी रहने वाली मुंबई की हैं और बेसिकली उन्होंने आज से लगभग 40 से 45 दिन पहले हमारे साथ मोदी केयर में काम स्टार्ट किया था। आज मैं उनसे रूबरू होकर जानना चाहूंगा कि उन्होंने कैसे ये सारी चीजें की, जिससे आपको सीखने को मिलेगा, जिससे आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में आप अपने कैरियर को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हो। तो मैं बहुत ही जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा मनीषा तोलानी जी का। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकित द केशरवानी में। थैंक यू अंकित जी, प्लेजर टू बी हियर। तो मनीषा जी, मैं आज जानना चाहूंगा थोड़ा सा आपके बारे में कि आप क्या करती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ क्या है और आप मोदी केयर में आपने क्यों काम स्टार्ट किया? सो बेसिकली मैं मुंबई से हूँ और मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है फ्रॉम फाइन ज्वेलरी इंडस्ट्री। मैं वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मर्चेंडाइजिंग करती हूँ एंड इस जॉब ने मुझे काफ़ी विदेश भी घुमाया है। मैं 2 साल चाइना में ही रह चुकी हूँ। वहाँ पे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट किया है। बस इसी साल बिगनिंग ऑफ जनवरी में मैं वापस आ गई थी मुंबई एंड मैंने यहाँ पे जॉब चालू कर दिया था विद ऑनलाइन कंपनी फॉर ज्वेलरी अगेन। बट एक ही 1.5-2 महीने में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया एंड देन हम तो सब घर से ही काम कर रहे थे। बट ऐसा है कि लॉकडाउन में इतना टाइम मिल गया अपने आपके साथ, आप खुद इतना टाइम स्पेंड कर पा रहे थे, वो ट्रैवलिंग टाइम बच गया, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे थे। जो मैंने तो 20 साल पहले जो मैंने अपना घर छोड़ा था और मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी, फिर मैं जयपुर और चाइना गई थी, तो मेरे लिए तो 20 साल बाद मुझे वो टाइम मिल गया कि मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रही हूँ एंड वो बहुत अच्छा लगा। ओके, तो आपने इतने सारे प्लेटफॉर्म में मोदी केयर को क्यों सिलेक्ट किया आपने? मैंने एक्चुअली कुछ ऐसे चूज फिलहाल पहले नहीं किया था। मैं तो बहुत सारा रिसर्च करना चालू कर दिया था कि जब मैं देख रही थी लॉकडाउन में लोग जो दिन रात काम कर रहे थे जिस कंपनी में, आज वो घर बैठे हुए हैं, उनको जॉब से निकाला जा रहा है। तो दैट दिस इवेंट कोरोना वायरस इज लाइक अ ब्लेसिंग ऑल्सो इफ पीपल थिंक इट्स एन आई ओपनर। बहुत जन को समझ में आ गया कि वो किस दौड़ में दौड़ ही रहे हैं और अपने लिए तो कोई टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं बस ऐसे ही गूगल सर्च कर रही थी पैसिव इनकम के लिए क्या और किया जा सकता है घर पे बैठे, कि हम एक जॉब पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग के वीडियोस हैं यूट्यूब पे। तो आई केम अक्रॉस वेस्टीज। मोदी केयर आने से पहले वेस्टीज का वीडियो देखा था
ओके। फिर मैं और इन डेप्थ में जाके देखने लगी कि विच इज द बेस्ट टॉप 3 नेटवर्क कंपनीज, डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज। तो उसमें मोदी केयर का नाम भी था। देन आई ओके। स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एमवे, वेस्टीज एंड मोदी केयर। तो ओके। उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स मोदी को केयर को था, जिसमें ज्यादा स्कोप है। अभी बाकी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो आगे क्या? बिल्कुल। तो उसी को पकड़ा जो और बढ़ने वाला है, इसलिए मोदी केयर को सिलेक्ट किया और उसमें जुड़ गई। एंड सामने से आपके वीडियोस देखे, फिर आपको कॉल किया और एक हफ्ते में आपको ज्वाइन कर लिया। फिर बस जो फास्टर ट्रैक पकड़ा, वो उसमें जहां तक पास जा सकी पहुंच गई। तो क्या मैं मनीषा जी ये जानना चाहूंगा कि आप जब मोदी केयर ज्वाइन किए तो क्या आपके मन में चल रहा था? आप सक्सेस होगे कि नहीं होगे? क्योंकि बहुत सारे लोग, जब नए लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो सोच के आते हैं कि 1 महीने में मैं 1 लाख कमा लूंगा, 2 महीने में 3 लाख कमा लूंगा। आप क्या सोच के स्टार्ट किया आपने मोदी केयर को? मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पहले महीने कितना कमाऊंगी। मैंने ये सोचा कि एंड तक कितना कमा सकते हैं क्या बात। और उसको कहाँ तक पहुंचना है और कितना जल्दी पहुंचना है। क्या बात है। तो आपने जब मोदी केयर स्टार्ट किया तो आपके मन में क्या चल रहा था? आप क्या प्लानिंग करी? आपने क्या एक्टिविटी रखी कि आपने 45 दिन में डायरेक्टर रैंक हिट किया? कैसे आपने अपने टारगेट को हिट किया? कैसे टारगेट आपने बनाए? आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शक से, अगर वो मोदी केयर में आते हैं तो कैसे वो काम स्टार्ट करें? पहले बात तो यह है कि मैं जब जुड़ी, मैंने कुछ ज्यादा इस पे कैसे आगे बढ़ना है उतना मुझे टाइम नहीं था, बिकॉज मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ और मेरे लिए एक पार्ट टाइम है। बिल्कुल। मेरे पास जैसे चीज सामने आई अबाउट द ऑफर्स टू अर्न एक्स्ट्रा पीवी, टू मेक एक्स्ट्रा मनी, ओके। जो स्कीम आई थी अभी, तो उसका बेनिफिट उठाया। अगर आप कोई भी काम करते हो उसे अपना बिजनेस समझ के करते हो, तो तुम ये देखोगे कि तुम जल्द से जल्द कितना आगे बढ़ सकते हो। फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। मैंने इसे अपना बिजनेस समझ के किया, मैंने अपने पैसे थोड़े इन्वेस्ट किए, बिकॉज जो ऑफर आया था वो 1 हफ्ते के लिए था फॉर मी। बिल्कुल। तो मैं जाके लोगों को पहले समझाऊं, उनको बोलूं ज्वाइन करो, खरीदो, तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने लोगों को इन शॉर्ट थोड़ा समझाया जो अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं। एंड जब वो समझ गए, थोड़ा पीछे ऐसे भी रखा कि चलो दिवाली है, गिफ्ट्स भी तो देनी है, तो क्या व्हाई नॉट प्रमोट मोदी के प्रोडक्ट्स जो मुझे कल बेचने भी हैं। क्या बात। तो बस उसी तरीके से थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया और थोड़ा सेल किया। जो इन्वेस्टमेंट किया वो अभी सेल हो रहा है, और मतलब मुझे कम दाम में वही प्रोडक्ट मैं हायर प्राइस पे भी बेच रही हूँ और मेरा लेवल भी क्रॉस हो गया। सो एनी टाइम अगर किसी को आगे बढ़ना है तो दे हैव टू थिंक इट एज देयर बिजनेस, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू सोर्स एट लोअर प्राइजेस, मेक बेटर मार्जिन्स, और इवन एट अ लोअर प्राइस यू कैन सेल ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड बी कॉम्पिटिटिव। तो क्या बात है। आपसे एक सीखने वाली बात है कि आपने ऑफर का हाथ पकड़े रखा। आपको लगा कि वो प्राइस पे अगर मुझे नॉर्मल डेज पे वो थोड़े महंगे मिलेगा, मुझे सस्ते मिलते हैं, तो क्यों ना मैं इस पे ट्राई करूं अपने बिजनेस को लेके। और आपने रिलेटिव्स को बात किए, आपने उनको गिफ्ट्स दे दिए मोदी के प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत अच्छी सीखने वाली बात है कि आपने ऑफर्स का साथ पकड़ा। क्योंकि सुरेखा मैम भी कहती हैं, अगर आपकी कंपनी में कोई भी ऑफर आता है, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, तो 1 रुपए का डिफरेंस भी अगर उस ऑफर में होता है तो वो मार्जिन रखता है आपके बिजनेस में। करेक्ट। बहुत बढ़िया मैम, आपकी मतलब बिजनेस स्ट्रेटजी को मैं सलाम करता हूं कि आपने ऐसा सोचा। क्योंकि आधे लोग ये सोच ही नहीं पाते, उनको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मुझे बिजनेस नहीं करना है, मैं कस्टमर बन के यहां पैसे कमा लूंगा। लेकिन आप कहते हैं ना कि आप बिजनेसमैन बन के पैसा कमा रहे हो, बिजनेस ओमेन बन के आप पैसा कमा रहे हो, सोच के, विजन के साथ कि मैं कितना आगे तक जा सकती हूँ। एक चीज मनीषा जी मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि आप कैसे पार्ट टाइम पे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि आधे लोगों का आज सबसे ज्यादा चैलेंज है जो कोई जॉब करते हैं। देखिए आप जॉब भी कर रही हैं, सैलरी पाती होंगी, कुछ भी सैलरी पाती होंगी, मैं भी जॉब करता हूं, मैं भी कुछ ना कुछ सैलरी पाता हूं। तो लोगों को ये लगता है मैं सैलरी से खुश हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास घर फैमिली है। वो लोग कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम दे? आप कैसे टाइम निकालते हो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए? सी लाइफ में पहले ना अपने प्रायोरिटीज एंड गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर गोल्स पता है
एंड आपको पता है कि क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी वो गोल हासिल करने के लिए, तो प्रायोरिटीज खुद ब खुद सेट होती है। क्या बात। और जैसे कि जॉब है, आपको पता है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और पैसिव इनकम होना के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। सो अगर आज एक इंसान सुबह से रात तक एक जॉब में काम कर रहा है और उसको पता ही नहीं है दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, तो वो अपने जॉब से प्यार कर रहा है, वो अपने कंपनी से प्यार कर रहा है, जबकि वो कंपनी उसे कभी प्यार नहीं करने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये गलत फहमियां जो हैं, लोग जो जॉब पूरा टाइम फुल टाइम जॉब करते हैं एक्टिवली, उनको एक्चुअली अपने दिन को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम को, और एक हिस्सा दिन का 3-4 घंटा पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए देना ही है, और उस पैसिव इनकम जनरेट करने को बढ़ाना है, ताकि जॉब पे डिपेंडेंसी कम होती जाए और पैसिव इनकम से इनकम ज्यादा है। कहते हैं ना, पैसा पैसे को बढ़ाता है। बिल्कुल बस बिल्कुल। उसी फंडा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए लोगों को। बहुत बढ़िया। मनीषा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप विद इन 45 डेज में डायरेक्टर रैंक को हिट किया, तो अभी तक जो आपने मोदी केयर में हमारे साथ काम किया, हमारी टीम के साथ काम किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब क्या ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और कौन सा ऐसा एक एरिया है जहां पे आपको लगता है कि हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? जहां तक अच्छे लगे, बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। जैसे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट पार्ट यह है कि तुम बहुत सारे लोगों से मिलते हो और इतने सारे लोगों का पैशन देखते हो काम के लिए, और उनसे कुछ ना कुछ सीखते हो। बेस्ट पार्ट इज उस टीम में ही काम करना है, सबके गुड पॉइंट्स को देखते हुए आगे बढ़ना है। उनके बैड पॉइंट्स को अगर आप सामने से करेक्ट कर सकते हो बता के, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज हर इंसान एक दूसरे इंसान को ऊपर उठा सकता है बिल्कुल उनके गलतियों को भी करेक्ट करके। और सुधारने की बात जब आती है, तो मैं बोलूंगी मैं अब तक से 45 डेज ओल्ड हूँ, तो मैं अभी सिस्टम को इतना समझी ही नहीं हूँ। मैं ऑल्दो डायरेक्टर लेवल तक पहुंच गई हूँ, बट मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ कि मैं अभी खामियां निकाल के बताऊं कि क्या सही होना चाहिए। एक तो सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है मोदी केयर में? सबसे अच्छी चीज, एक कोई अच्छी चीज। सी मोदी केयर में अगर आपको इनकम जनरेट करना है, तो इट इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। पहले तो 100 साल पुरानी या 100 साल से ज़्यादा पुराना ग्रुप है, एंड 25 साल पुराना मोदी केयर एज अ कंपनी है। देन वो आपको 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दे रहा है। एज अ बिजनेस पर्सन, आपके एरिया में क्या बिकेगा और आपका स्किल क्या बेचने में है, उसी 4-5 प्रोडक्ट्स को उठाओ और अपना बिजनेस समझ के उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करो, बेचो। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? R&D कंपनी कर रही है, माल आपके टेबल पे कंपनी दे रही है, आपको सिर्फ वही बेचना है और कमाना है। तो आई बहुत थिंक एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एंड अदर थिंग इज रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड एंड इन्वेस्टमेंट की क्लैरिटी है कि ओके। जितना मेहनत करोगे उस मेहनत का रिवॉर्ड क्या है। जैसे तुम जॉब करते हो, तुम्हारा रिवॉर्ड इज बेस्ड ऑन योर सीनियर्स जजमेंट, करेक्ट। दैट ऑल्सो यू वेट फॉर 1 annual year, एंड देन यू थिंक अभी क्या इंक्रीमेंट होगा, फिर होगा भी या नहीं होगा, या कितना % होगा, या फिर जाके नेगोशिएट करोगे बॉस से कि इतना बढ़ाओ, इतना कम क्यों है। सो अगर इस प्लेटफॉर्म में जहां तुम्हारा सेल्स एंड तुम्हारा रिटर्न्स की क्लैरिटी है, एंड द पाथ इज वेयर यू हैव टू डिसाइड कि उस पाथ को कितना जल्दी अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। तो मुझे ये, ऑल्दो लोग कहते हैं कि ये डिफिकल्ट है, जो मैं सोच रही हूँ वो मैं बहुत इजी समझ के सोच रही हूँ, पर मेरे को लगता है अगर मुझे वो डिफिकल्ट नहीं लग रहा है तो बस, तो मेरे लिए ठीक है ना। सही बात। इजी इजी पाथ हो ही जाएगा। जो लोग पहले से ही समझेंगे कि ये इजी नहीं है अचीव करना, पर मुझे लगता है कि ये डिफिकल्ट भी नहीं है अचीव करना। बिल्कुल। तो मनीषा जी, जैसा कि आज हम लगभग 45 डेज की आपकी वीडियो बना रहे हैं, अगले 1 साल में अगर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, तो आप अपने मोदी केयर में आप किस रैंक को हिट करना चाहेंगे? आप क्या अपने आप को कमिटमेंट देना चाहेंगे कि मैं अगले 1 साल में यहाँ पे खड़ी होना चाहती हूँ? क्योंकि ये मैं गारंटी देता हूँ, अगले 1 साल में मैं फिर आपसे इसी डेट को इंटरव्यू लूंगा, और मैं
इस मनीषा जी से जो मैं आज बात कर रहा हूं, अगले 1 साल मनीषा जी में, उनके बीच में क्या डिफरेंस आना चाहिए? आप क्या सोचती हैं कि अगले 1 साल बाद आप अपने मोदी केयर में कहां अपने आप को स्टैंड करना देखना चाहती हैं? मैं तो अपना लास्ट लेवल अचीव करना चाहूंगी। मैं तो वही बहुत है। गोल देख रही हूँ। उससे अलावा मैंने अब तक कुछ सोचा नहीं है। अभी वही टारगेट्स जो हैं सेल्स अचीव करने के, उसका ही बैकवर्ड कैलकुलेशन करके जितना हो सकेगा मैं तो लास्ट लेवल 1 साल के अंदर अचीव करना चाहूंगी। क्या बात है, ये होते हैं सपने, बड़े देखने के सपने, कुछ कर दिखाने के सपने। और मुझे बिलीव है मनीषा जी, आप जिस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हो, जिस विजन के साथ काम कर रहे हो, आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप आने वाली चीजों की तैयारी आप पहले से करते हो। क्योंकि जितना मैंने आपके साथ काम किया है, तो आप पूरा कहते हैं ना, वेल प्लान लेके चलते हो, कहां पे कितने से मुझे कितना आएगा, कितने से करने से मुझे कितना बेनिफिट होगा, कितने में मैक्सिमम ऑफर के बेनिफिट्स ले सकते हो, आप सारी चीजें कैलकुलेट करते हो, वो भी लिखित तौर पे कैलकुलेट करते हो। ये बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हर एक चीज का आप लिखित प्रमाण रखते हो, दिमाग में नहीं रखते, उसको उतारते हो, तो आपको वो जरूर सफलता दिलाती है। मनीषा जी, आपको मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी टीम में आई हैं, मेरे साथ आप काम कर रहे हो, और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग आपने हिस्ट्री हमारी टीम में क्रिएट की है, जो अभी तक किसी ने भी नहीं की। इसके लिए मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहूंगा। आपका एक्सपीरियंस, आपका जज्बा को मैं फिर से सलाम करता हूं। और लास्ट में आपसे मैं पूछना एक चीज और चाहूंगा कि आप ये बताइए कि अगर कोई आपके साथ आपके टीम में ज्वाइन करता है, तो वो क्या सोच के आपके साथ है, या हमारे साथ आता है तो आप क्या रिकमेंडेड करती हैं कि लोगों को हमारी टीम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या कहती हैं आप? सी, अगर बॉस का कोई विजन है, या नॉट बॉस, अगर आपके सीनियर का कोई विजन है और वो अपने गोल को हासिल करने के लिए दौड़ रहा है, तो नेचुरली अगर उसका गोल उसके टीम पे भी डिपेंड होता है तो वो उसे उतना ही दौड़ाएगा, एंड बिल्कुल। उसमें वो उसके गोल्स अचीव होंगे। बिल्कुल। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि इस काम में जहां तुम अपने से टीम को बढ़ाना चाहते हो, दैट इज मोस्ट पॉजिटिव पार्ट की नेटवर्किंग में लोग सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश है पर टीम के साथ टीम सेल्फिश के है, साथ। एक इंडिविजुअल सेल्फिश नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी टू वर्क विद अ टीम एंड विच हैज हायर गोल्स, बिकॉज बिना गोल्स के तो जिंदगी कहाँ जाएगी तो वही पता ही नहीं है। तो बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हायर गोल्स इन लाइफ। बिल्कुल। मनीषा जी से दोस्तों हमको सीखने की बहुत सारी चीजें जरूरतें हैं, जो मनीषा जी ने अगर पूरे इंटरव्यू के बीच बताई कि ऑफर्स का आप साथ पकड़िए, अच्छी टीम के साथ पकड़िए, अगर उनके गोल्स हैं तो वो आपको अपने साथ जरूर लेके जाएंगे। और अगर आप लॉन्ग विजन के साथ आए हैं, तो शुरू में आप बिल्कुल पैसा मत देखिए, आप कितना कमा रहे हैं पैसा, आपको देखना है कि आप कितने आगे तक जा सकते हो। और डे टू डे एक्टिविटी में इन्होंने अपने शुरू में देखिए, इन्होंने भी रिजेक्शन झेले होंगे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने रिजेक्शन नहीं झेला, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को साथ रखा, अपने रिलेटिव से बात किया, इनको लगा हम गिफ्ट दे सकते हैं, और उनको अगर प्रोडक्ट पसंद आएंगे तो मेरी सेल बढ़ेगी। अच्छी बात यह है कि इनका प्रायर एक्सपीरियंस था, सेल से रिलेटेड प्रायर एक्सपीरियंस था, नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल नहीं था, लेकिन सेल्स में था। किसी ने कहा था कि आपकी नॉलेज जिंदगी में कहीं ना कहीं यूज आएगी, आपको कभी भी नहीं पता कि आपकी एक नॉलेज किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी काम आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, कोई भी नॉलेज रखते हो, तो मैं गारंटी देता हूं आपका वो नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री में, उसके स्किल में जरूर यूज होके आएगा। तो मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, और हो सकता है बहुत सारे कमेंट आएंगे, लोग आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ ऐसा आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आज के इस टॉक शो में मैं इतना ही रखता हूं। हम अगेन 1 साल बाद आपसे फिर मिलेंगे, और आपके कमिटमेंट जो आपने दिया हुआ है, और उसको मैं पूरा होते हुए जरूर देखूंगा, और मैं आपके साथ दौड़ने और भागने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मनीषा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक थैंक यू यू सो अंकित मच जी, मनीषा जी। आपके बगैर भी तो कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसा अपलाइन वैसा टीम बनता। नहीं मैम, आपके विजन्स हैं, हम तो कहते हैं ना कि हनुमान के पास सारी शक्तियां हैं, हम तो वो सिर्फ जामवंत है जो उसकी शक्तियों को याद दिलाएंगे। बस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। अंकित जी, थैंक यू।